हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सीटिंग अरेंजमेंट के हम एक तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पहले हमने सर्कुलर किया, लीनियर भी किया। आज हम करेंगे स्क्वायर में। हम अगर अरेंजमेंट आएगा तो हम उसे कैसे करेंगे। सो स्क्वायर में अगर अरेंजमेंट आता है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारा क्वेश्चन कैसा आ सकता है और हमें करना कैसे है, वो यहाँ पर आज हम समझते हैं। सो देखो, क्वेश्चन बहुत लेंदी सा लगेगा आपको स्क्वायर वाला, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि कॉर्नर वाले कहीं अलग देख रहे हैं फेस, साइड वाले फेस अलग कर रहे हैं, राइट। जैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे, स्क्वायर टेबल फेसिंग सेंटर सच दैट 4 पर्सन आर सिटिंग इन अ कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, जो कॉर्नर पे है वो आउटसाइड देख रहे हैं, 4 पर्सन सिटिंग इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ 4 साइड्स फेसिंग सेंटर। तो साइड वाले अंदर देख रहे हैं। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्वायर लेके चल पड़ोगे सीधा, कि आप यहाँ पर स्क्वायर बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है। सेम आप एक और कंडीशन बनाओगे जिसमें आपके 8 पर्सन होंगे, राइट। अब यहां पर आप चेक करना है, मैं भूल गया यहां पर कि क्या था, मिडल ऑफ ईच 4 साइड फेसिंग सेंटर। तो मिडल वाले क्या है, वो सेंटर देख रहे हैं। तो मिडल वाले अगर सेंटर देख रहे हैं और ये वाले बाहर देख रहे हैं, ठीक है, तो मिडल वाले सेंटर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मिडल वाले सेंटर है हमारे और कॉर्नर वाले आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम कंडीशंस को पढ़ते हैं एक एक करके। एंड 4 फेसिंग ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक ब्राउन। ठीक है, 8 कलर है हमारे पास, 8 पर्सन है। ठीक है, P सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। सो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो डायरेक्टली बना भी सकते हो आप P को डायरेक्ट, बट यहाँ पे लिख लेते हैं कि P जो है वो कॉर्नर पर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉर्नर ऑफ द टेबल बी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो बी और सी क्या है, एक दूसरे के नेबर नहीं है, ये हमें बताया गया है। तो सिर्फ ये बताया गया कि बी और सी नेबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। तो ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, ब्लू के एकदम इमीडिएट लेफ्ट में। तो ब्लू के एकदम इमीडिएट लेफ्ट में एस है। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि अपनी कंडीशंस को लिख रहे हैं एंड देन हम इसको ट्राई करेंगे कि इसमें हम इंप्लीमेंट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी लाइक्स ब्लैक। तो यहां पे लिख लेते हैं डी को ब्लैक पसंद है, तो डी ब्लैक कलर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। डी लाइक्स ब्लैक कलर। सी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो सी और पी भी एक दूसरे के साथ में यहां पर नहीं होंगे। तो सी और पी एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। डी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो डी जो है वो किसी कॉर्नर पर नहीं है अगर, तो डी कहां पर होगा, मिड में होगा। तो ये बात भी हमें पता चल गई कि जो डी होगा वो मिड में होगा, राइट। कॉर्नर पर नहीं है तो ये कहीं मिड में ही होने वाला है, ये बात 100% हो जाती है यहां से। कॉर्नर पर नहीं है। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो जो बी है वो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के लेफ्ट में सेकंड पर बी है, क्यू के लेफ्ट में सेकंड पर बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। तो ब्लू कलर और पी के बीच में 2 पर्सन का गैप है। ठीक है, सो पी एंड ब्लू। तो हमारे पास ब्लू ये रहा, तो इसके और पी के बीच में 2 पर्सन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्यू डज नॉट लाइक ब्लू। तो क्यू को ब्लू कलर पसंद नहीं है। तो यहां से ये बात 100% हो गई कि यहां पर ब्लू कलर क्यू को पसंद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स पिंक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में सेकंड पर पिंक है, तो बी के लेफ्ट में सेकंड पर पिंक बनाएंगे, बी के लेफ्ट में सेकंड पर पिंक बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट। एम लाइक्स व्हाइट कलर। तो एम को व्हाइट कलर पसंद है। अब आपको हर बार यही करना है कि पहले सारी कंडीशंस को लिखो आप एंड देन उसके बाद ट्राई करो बनाने का। तो एम को व्हाइट कलर पसंद है। ठीक है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के लेफ्ट में सेकंड पर है सी, डी के लेफ्ट में सेकंड पर है सी। ठीक है, यहां से यह बात हमें समझ में आती है। एंड देन क्या बोला कि द वन हु लाइक्स ब्राउन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, जिसको ब्राउन कलर पसंद है। तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है जिसको ब्राउन कलर पसंद है। तो ये इस तरीके से आप इसको रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द वन हु सिट्स, ठीक है। द वन हु लाइक ग्रीन कलर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। तो आर के इमीडिएट राइट में ग्रीन है, आर के इमीडिएट राइट में ग्रीन कलर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, लास्ट लाइन बची है हमारे पास। क्यू डज नॉट लाइक येलो कलर। तो क्यू को येलो कलर पसंद नहीं है, हम सिर्फ ये देख लेंगे। तो क्यू को ब्लू भी पसंद नहीं है और क्यू को
येलो भी पसंद नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पूरी कंडीशंस हो गई। अब हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है, कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे चीजें ऐसी ढूंढो जिससे कि हमें लिंक मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा सी और डी, डी हमें पता है कि मिड में आएगा, तो हम डी बना सकते हैं। यहाँ पर डी को ब्लैक कलर पसंद है और डी मिड में आएगा, ये हमें पता है। तो दोनों कंडीशंस में ऐसा कर लो कि डी को मिड में बना लो और ब्लैक कलर। डी के लेफ्ट में सी है, तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ये श्योरिटी हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये वाली बात बन गई मेरी और ये वाली बात भी मेरी बन जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि सी से रिलेटेड हमें कुछ बात पता है क्या, तो हमें पता है कि बी है, बी और सी कभी भी पास में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, राइट। अब बी कहां आ सकता है, या तो बी यहां आ सकता है, देखो बी या तो यहां आ सकता है, अगर बी को मैं यहां रखता हूं, राइट। तो अगर मैं बी को यहां रखता हूं तो बी यहां पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो क्यू के लेफ्ट में है बी सेकंड पे। अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्यू के लेफ्ट में है तो क्यू यहां पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पे होगा तो बी यहां आएगा, तो इसका मतलब बी यहां भी नहीं आ सकता, राइट। बी यहां पे आ सकता है, अगर मैं बी को यहां रखता हूं तो मेरे पास क्यू यहां पे बन सकता है कि उसके लेफ्ट में है, ठीक है। बी यहां पे भी बन सकता है, क्योंकि इसके लेफ्ट में, यहां से मतलब क्यू के लेफ्ट में बी बन सकता है, ये भी बात बन सकती है। अब एक कंडीशन यहां पे हो गई, एक कंडीशन यहां पे हो गई, तो बी यहां पे भी आ सकता है बी, राइट। एक कंडीशन और बचती है कि बी के लिए हमारे पास, तो हम थर्ड कंडीशन को भी बना लेते हैं यहां पर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपकी कंडीशन बन रही है तो आप उसको बना लेना, क्योंकि अगर आप रुकोगे तो वहां पे क्वेश्चन को आप सोचते रहोगे कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास श्योरिटी थी कि डी ब्लैक और यहां पर हमारा सी था। तो अब हमारे पास बी के लिए एक जगह और बचती है कि वो ये है, क्योंकि क्यू के लेफ्ट में बी यहां से हो सकता है, और कोई तीसरी जगह नहीं और चौथी जगह नहीं बचती, क्योंकि बी यहां पर नहीं आ सकता सी के पास में। तो ये तीन कंडीशंस हैं, अब तीन कंडीशंस को हमें आगे लेके चलना। तो ये वाली बात भी हमने बना ली, और ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब यहां से हम और कनेक्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास पर्सन्स बन चुके हैं, अब उससे मिलता जुलता अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बी और पिंक, ये हमें दिख रहा है कि बी के लेफ्ट में है, तो बी यहां पे है, तो इसका मतलब कि पिंक यहां पर होगा इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में पिंक यहां पर होगा, और इस वाली कंडीशन में पिंक यहां पे होना चाहिए, क्योंकि बी के लेफ्ट में है पिंक, राइट। बी के लेफ्ट में सेकंड पे पिंक है, तो यहां से यहां पिंक नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम दो कंडीशंस पे ध्यान देंगे सिर्फ, ये वाली भी हमारी कंडीशन बन चुकी है, तो इसे भी हम कट कर देते हैं। चलो, सी और पी एक साथ नहीं बैठेंगे, और जो पी है वो कॉर्नर पर ही रहेगा, ठीक है। तो पी यहां नहीं आ सकता, देखो सी और पी साथ में नहीं आ सकते, और पी जो है वो कॉर्नर पर होगा, तो पी यहां नहीं आ सकता, पी यहां नहीं आ सकता, पी यहां नहीं आ सकता। तो पी के लिए एक ही जगह बचती है जो पिंक वाली है, इस वाली कंडीशन में। अब इस वाली कंडीशन में भी अगर हम देखें तो पी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि सी और पी साथ साथ नहीं है, पी यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि सी और पी साथ साथ नहीं है, पी इन दोनों में जगह ही नहीं बचती। तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई मेरी, गलत हो गई, ठीक है। सो एक कंडीशन बचती है ये वाली, इसको हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें ईजी रहे, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है, गलत। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को लेके आते हैं जो हमारी यहां पे कॉर्नर पर बनी हुई है, इसको यहां ओपनली में अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। सी यहां पर क्यू, यहां पर डी ब्लैक, यहां पर बी, ये इनसाइड फेस है, ये पी पिंक, राइट, पी पिंक, एंड ये इनसाइड, ठीक है। चलिए अब यहां तक हमारा हो चुका है, तो हमारा ये भी हो गया, सी और पी साथ साथ नहीं है, ठीक है। बी और क्यू वाला भी हमारा हो चुका है, क्योंकि क्यू के, ठीक है, एंड ठीक है। अब ब्लू के बिल्कुल, या पी बना है, या पी हमारे पास है, अब पी हमारे पास बन चुका है, तो पी और ब्लू में कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो 1 2 ब्लू यहां नहीं आ सकता, ये बात हमें समझ में आती है। तो 1 2 यहां पर क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, तो 1 2 ब्लू हो गया। अब ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, तो ब्लू ये है, तो इमीडिएट लेफ्ट यहां पर होगा, एस यहां पे आ जाएगा, राइट। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि ब्लू वाली जगह पे क्यू नहीं आएगा, तो वो तो क्यू है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्यू है भी नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अब और हम क्या बना सकते हैं। एम को व्हाइट पसंद है, एम व्हाइट, देखो यहां भी आ सकता है, क्योंकि ये भी खाली है और ये भी खाली है, दोनों जगह में से कहीं पे भी एम और व्हाइट आ सकता है, ठीक है। अब हमें ये भी देख लेते हैं कि y के लेफ्ट में ब्राउन है और r के राइट में ग्रीन है, तो r को हम कहां बना सकते हैं जिसके राइट में हम ग्रीन बना सकें। देखो 2 ही जगह बचती है जहां पे हम पर्सन को बिठा सकते हैं, तो r में यहां बना सकता हूं, राइट। r अगर मैं यहां बना देता हूं, क्लियर, अगर मैं r को यहां बना देता हूं तो मेरे पास यहां पर ग्रीन नहीं आ पाएगा बिल्कुल राइट में, ठीक है। तो r यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, ठीक है।
इसमें कोई पर्सन एक्स्ट्रा लिख लिया है शायद हमने, एक बार 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। इसमें वाई जैसा कुछ है ही नहीं, वाई पर्सन जैसा कुछ नहीं है, तो मैंने वाई लिख लिया यहाँ पर। तो हमें वो चीज़ ठीक करनी है, 1 मिनट रुकना। किसी के लेफ्ट में है ब्राउन, तो द वन हु लाइक्स ब्राउन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम है, ठीक है, एम है ये, मैंने वाई लिख लिया शायद इसको, नहीं एम है ये, ठीक है। चलो सो एम है, अब एम का कुछ था वाइट था, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ, आर के एकदम राइट में ग्रीन है, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ आएगा, ग्रीन यहाँ आएगा। अब एम के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है ये, और एम को कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट कलर पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताया कि एम के लेफ्ट में ब्राउन है, तो अब इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट। सो बी वाला जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा, बी वाला जो होगा वो ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये भी बात खत्म हो गई, ये बात भी खत्म हो गई, एम और व्हाइट भी हो गई, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास यहां पर कि क्यू को कौन सा कलर पसंद नहीं है, ब्लू और येलो। तो ब्लू तो हम पहले बना चुके हैं, येलो हमने कहीं पर भी नहीं बनाया है भी, ठीक है। तो येलो हमने कहीं पर भी नहीं बनाया, तो येलो यहां पर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि येलो जो है वो कहां चला जाएगा, आर के पास, आर के पास क्या चला जाएगा, येलो कलर पे चला जाएगा, क्योंकि क्यू को वो पसंद नहीं है। अब इसके अलावा कोई कलर बचता है, उसको चेक करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, रेड बना है हमारा, नहीं रेड कलर नहीं बना है, तो क्यू को जो है वो रेड कलर यहाँ पर पसंद है, तो क्यू का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करोगे और आपका ये वाला जो होगा वो फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके बेसिस पर अब आपके आंसर्स जो होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमने कैसे अप्रोच किया, कंडीशंस को बनाने की कोशिश करनी है बस, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलो सो इस तरीके से आप क्या कहते हैं, स्क्वायर वाली अगर सिटिंग आती है तो आप इसको अप्रोच करने वाले हो, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। चलिए थैंक यू।